अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान द सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से। जिस तरह आपके इल्म में है और आप तक ये खबर पहुंच भी गई होगी, वरना ये स्लाइड भी चल रही है कि ईरान ने शाम, इराक और कतर में अमेरिकी अड्डों पर उन्होंने हमला किया है बैलिस्टिक मिसाइल से। और उनके हमले का मकसद सिर्फ ये है कि जो कल अमेरिका ने ईरान के 3 जोहरी तनसीबात पर हमला किया था उसका उन्होंने जवाब दिया है। अभी जैसे ये हमला हुआ है फौरी कुछ लोगों के नेगेटिव जो प्रोपेगेंडे हैं वो भी शुरू हो गए। अक्सर लोगों का ये कहना था कि अब ये इसराइल कामयाब हो गया, उसने अरबों को ईरानियों को अरबों के साथ लड़ा दिया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमला कतई तौर पर कतर, शाम या इराक की आवाम या उसकी रियासत पर नहीं है, ये वहां पर मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमला है। और दूसरी बात, इसके फौरी बाद क्या असरात हुए हैं, इसके बाद असरात ये निकले हैं कि कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। जहाज़ों को उन्होंने वापस जाने का ऐलान कर दिया है। और बहरीन ने तमाम शहरियों को और कुवैत ने तमाम शहरियों को अंडरग्राउंड होने का हुक्म दे दिया है। और इसके बाद से लेकर अभी तक कतर, शाम और इराक की जानिब से अभी तक कोई इस तरह का ऐलान नहीं किया गया कि हमने ईरान को जवाब देना है या हमने ईरान पर हमला करना है। क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते 10 दिन से ये सारे ममालिक ईरान के साथ हमदर्दी कर रहे थे और इन्होंने ईरान की हमायत भी की है। अब हम आ जाते हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है। उसने 3 हमले किए। हमले के बाद ट्रंप साहब का ये बयान आ गया कि जी हम अब पीस चाहते हैं। अगर आप पीस चाहते थे तो ये दोगली जो पॉलिसी है आपकी, जो आपकी आलमी दहशतगर्दी है, इसको आपकी जानिब से नहीं किया जाना चाहिए था। इसराइल ने जो कुछ किया वो उन्होंने ईरान पर पहला हमला किया। उसके बाद जब ईरान ने जवाब दिया तो जवाब के ऊपर आलमी ताकतों ने ईरान का साथ देने की बजाय उन्होंने इसराइल का साथ दिया है, जिसकी बिना पर इसराइल रोजाना की बुनियाद पर हमले खा भी रहा है, बर्दाश्त भी कर रहा है। अब अमेरिका ने बजाय ये कि वो इसको सीज फायर की तरफ लेके जाता, वो इन दोनों की सुलह करवाता। और सुलह हमेशा जो जालिम होता है उसको कोई दंड देकर होती है, उसके ऊपर कोई जुर्माना लगाकर होती है। उसने डायरेक्ट इसराइल की हमायत कर दी। हमायत क्या की? उन्होंने B-2 बम्बार के साथ ईरान के ऊपर हमला कर दिया। उसको इस चीज का अंदाजा था कि अगर मैंने ईरान पे हमला किया तो ईरान मुझे जवाब जरूर देगा। यही वजह है कि अब जो पैगामात आ रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि कतर के अंदर जो अमेरिकी अड्डे हैं वहां पर फौजियों को मुंतकिल कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता था कि मेरे ऊपर हमला होना है। हमें मुसलमानों को जितनी भी आलमी इस्लामिक रियासतें हैं उनको अपने बरादराना तौर पर और एज अ मुस्लिम होते हुए हमें ईरान का साथ देना चाहिए, उसकी हमायत करनी चाहिए। और अमेरिका को इस बेस पर कि भाई आप आलमी दहशतगर्द हो, आपने दहशतगर्दी की है, आपने धोखा दिया है, उसकी एयर बेस और जो हवाई अड्डे उन्होंने मुसलमान ममालिक से लिए हुए हैं वो खाली करवा देने चाहिए और ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका और यूरोपियन ताकतें इसराइल के साथ खड़ी हैं। हालांकि उनको पता है कि इसराइल गलत है, लेकिन वो अपने हमसाये को, अपने वो पार्टनर की भरपूर हमायत करते हैं। हम मुसलमानों को हमायत करनी चाहिए और इसराइल के खिलाफ ईरान की मदद और अल्लाह से उसकी कामयाबी की दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ ईमान में रखे। जंग हम नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई मुसल्लत कर दे तो मुसलमानों का शेवा है कि वो जंग से भागता भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।